सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। और वो आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, में आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं। हृदय और मन को परखने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपकी बड़ी आशीष और बड़ी बरकत हो। दिन भर की गलती, भूल चूक, जानी जानी भूलों को क्षमा करें, आशीषित करें। वही मेरे सारे धन को क्षमा करता और सारे रोगों को चंगा करता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप अपने वचन में होते हुए हम सबसे बातचीत करें प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो भी यूट्यूब के द्वारा प्रभु यीशु मसीह भाई बहनों के बीच में जो वचन पहुंचते हैं प्रभु यीशु मसीह, बड़ी आशीष और बड़ी बरकत हो प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं, आपका नाम मुबारक कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप आएँ, हम अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपनी सहारा नहीं लेते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, हम तो सिर्फ आपका वचन ही ले रहे हैं प्रभु। आप हमारी समझों को खोलें, हमारी बुद्धि को खोलें और प्रभु यीशु मसीह आशीषित करें प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपका नाम मुबारक हो। आपकी दया, आपकी अनुग्रह सुनने वाले भाई बहनों पर, पूरे बच्चों पर, सब पर बनी रहे प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम की प्रशंसा और तारीफ और महिमा हो। जब हम वचन को पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह, भाई बहनों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आपका नाम मुबारक हो। जो कोई बीमार, परेशान और दिक्कत में है प्रभु यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दें। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए हम यशायाह की पुस्तक और 9वां अध्याय और उसकी 6 आयत पढ़ेंगे। 6 से एक ही आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, प्रभु, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रभु अपने वचन पर बहुतायत से आशीष और बरकत दीजिए। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं, आपको वेलकम करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप आएँ, वचन में होते हुए आप हमसे प्रकाशन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें। आपका नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु आपके साथ हो, आपके परिवार के साथ हो। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर भविष्यवक्ता किसके विषय में कह रहा है? मसीह के विषय में। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। मैंने कहा, मसीह का प्रभु से क्या संबंध है? मसीह का प्रभु से, यहोवा से क्या संबंध है? हालेलुया। उसने कहा वह प्रभु ही होगा। हालेलुया। मैंने कहा यह बिल्कुल ठीक बात है। आमीन। हालेलुया। आप प्रभु को 3 व्यक्ति या 3 भागों में विभाजित नहीं कर सकते। आप एक यहूदी को यह नहीं बता सकते हैं कि एक पिता है, एक पुत्र है और एक पवित्र आत्मा है, और वह आपको तुरंत ही बता देगा कि यह विचार कहाँ से आया है। एक यहूदी और बाइबल और मैसेज पढ़ने वाले बता देंगे कि ये कहाँ से आया है और किधर से आया है। ये यहूदी जानते थे। यह मत सिद्धांत नीसियन सभा में स्थापित किया गया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वे हमारा मूर्ति पूजक के रूप में तिरस्कार करते हैं। हम उस एक प्रभु के विषय में बातें करते हैं जो बदलता नहीं। हम उसी के विषय में बात करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करते हैं जो कभी बदलता नहीं है। हालेलुया।
यहूदी भी उसका विश्वास करते हैं, परंतु कलीसिया ने ना बदलने वाले प्रभु को 1 से 3 में बदल डाला। मगर सांझ के समय उजियाला वापस आ रहा है। यह कितनी ध्यान देने योग्य बात है कि यह सच्चाई ठीक उस समय आई है जब यहूदी फिलिस्तीन की ओर लौट रहे हैं। मसीह और प्रभु एक ही है। यह यीशु ही प्रभु और मसीह दोनों ही है। यूहन्ना के पास प्रकाशन था और यीशु ही वह प्रकाशन था, और स्वयं यीशु ने ही अपने को ठीक यहाँ पवित्र वचन में प्रस्तुत किया। मैं ही वह सर्वशक्तिमान हूँ, जो है और जो था और जो आने वाला है। यदि प्रकाशन आपसे परे है तो आप अपनी आंख ऊपर की ओर उठाएं, ऊपर की ओर लगाएं और प्रभु से ही उसके लिए अनुयाय करें। केवल यही एकमात्र तरीका है जिससे कभी आप प्रकाशन प्राप्त करने जा रहे हैं। प्रकाशन को तो प्रभु के पास से ही आना होता है। यह कभी भी मनुष्य के द्वारा नहीं, प्रकृति संसाधन के द्वारा नहीं आता है, लेकिन इसे तो आत्मिक रूप से ही आना होता है। हालेलुया। यह कभी भी मनुष्य के द्वारा नहीं, प्रकृति संसाधन के द्वारा नहीं आता है, लेकिन इसे तो आत्मिक रूप से ही लेना होता है। यहाँ तक कि आप पवित्र वचनों को रट भी सकते हैं, और हालांकि यह एक अच्छी बात है, मगर यह इसे नहीं करेगा। यह तो प्रभु की ओर से आया हुआ प्रकाशन ही होता है। वचन में यह कहा गया है कि कोई मनुष्य पवित्र आत्मा के बिना यह नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। आपको तो पवित्र आत्मा ग्रहण करना होता है। पवित्र आत्मा जो है ग्रहण करना होता है, तभी कह सकते हैं कि यीशु ही प्रभु है। और केवल तभी पवित्र आत्मा आपको यह प्रकाशन देता है कि यीशु ही मसीह है, प्रभु है, अभिषेक किया हुआ है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा के सिवाय कोई मनुष्य प्रभु की बातें नहीं जान सकता। प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के सिवाय कोई मनुष्य प्रभु के वचन की बात नहीं जान सकता, और ये केवल उन्हीं पर प्रकट होता है। ये उन्हीं पर प्रकट होता है जिन पर प्रभु का आत्मा उन्हें प्रकट करता है। ये उन्हीं पे प्रकट होगा जिस पर प्रभु प्रकट करना चाहेगा। हालेलुया। जैसे पतरस के ऊपर प्रकट किया था, ये मांस और लहू ने ये बातें तुझ पर नहीं प्रकट की है, बल्कि मेरे पिता की ओर से आई हुई बात तुझ पर प्रकट की। हालेलुया।
प्रभु का नाम मुबारक हो। इसलिए प्रभु का आत्मा ही है, वही हमें और आपको प्रकाशन देता है, और ये केवल उन्हीं पर प्रकट होती है जिन पर प्रभु का आत्मा उन्हें प्रकट करता है। हालेलुया। हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम प्रभु को संसार के किसी भी चीज से कहीं अधिक प्रकाशन के लिए पुकारें। हालेलुया। हम बाइबल को मान चुके हैं। हालेलुया। इस आयत को हम फिर से पढ़ेंगे कि हम प्रभु को संसार की किसी भी चीज से कहीं अधिक प्रकाशन के लिए पुकारें। संसार की किसी भी चीज से कहीं अधिक प्रकाशन के लिए पुकारें। हम बाइबल को मान चुके हैं। हम इसकी बड़ी बड़ी सच्चाइयों को ग्रहण कर चुके हैं। सब कुछ जान चुके हैं। बाइबल की बड़ी बड़ी सच्चाइयां तक को जान चुके हैं। हालेलुया। लेकिन अभी भी यह बहुतेरे लोगों के लिए वास्तविक नहीं है। सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन प्रभु के लिए और बहुतेरे लोगों के लिए वास्तविक अभी तक नहीं हुई है। आगे देखते, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा के द्वारा मिला हुआ प्रकाशन नहीं है। तभी तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा मिला हुआ प्रकाशन नहीं है उनके पास। वचन उनके लिए जीवंत नहीं बन पाया है। आज वो वचन जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है, वो जीवित चल फिर नहीं पा रहा है। हालेलुया। जीवित नहीं बन पाया है। बाइबल 2 कुरिन्थियों 5:21 पढ़ेंगे। हालेलुया। कि यीशु मसीह के साथ हमारा मिलन होने के द्वारा हम प्रभु की धार्मिकता बन जाते हैं। आज मिलन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता बन जाते हैं। हालेलुया। क्या आप इसे समझ गए हैं? क्या आप इसे जान गए हैं? हालेलुया। यहाँ ये कहता है कि हम मसीह में होने के द्वारा स्वयं प्रभु की धार्मिकता बन जाते हैं। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। यह कहता है कि वह यीशु हमारे लिए पाप बन जाता है। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। पाप बन जाता है और ये नहीं चाहता है कि वह पाप मैं बन गया, अपितु यह तो हमारे लिए ही पाप बन जाता है। हमारे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया है। हालेलुया। ताकि हमारा उसके साथ मिलाप होने के द्वारा हम प्रभु की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। उसके द्वारा कितनी अच्छी अच्छी बात है कि हम बन जाएं। हालेलुया। और यदि हम इस सच्चाई को ग्रहण करते हैं और हमें इसे अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। हालेलुया। कि वह हमारे बदले में सचमुच पाप बन गया था। आज हमारे और आपके लिए
प्रभु यीशु मसीह पाप बन गया था। हालेलुया। तो हमें इसे सत्य को भी ग्रहण करना चाहिए, हर एक वचन को हमें और आपको ग्रहण करना चाहिए कि हमारा उसके साथ मिलाप होने के द्वारा हम प्रभु की धार्मिकता बन गए हैं। उसके मिलाप के द्वारा, वचन से और आपका उससे मिलाप के द्वारा, मिलाप के होने के द्वारा हम प्रभु की धार्मिकता बन गए हैं। सोचना इस बात को। एक को ठुकराना है और दूसरे को ठुकराना है। एक को ठुकराना है तो दूसरे को भी ठुकराना है। एक को ग्रहण करना है तो दूसरे वाले को भी ग्रहण करना है। हालेलुया। अब हम जानते हैं कि बाइबल ऐसा ही कहती है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता है। कितने भी कोशिश कर लें, इस बाइबल और मैसेज का इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु इसका प्रकाशन तो विदित नहीं है। प्रभु की बहुतेरी संतानों के लिए तो यह वास्तविक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की संतानों के लिए भी बहुत कुछ, और संतानों के लिए तो यह वास्तविक नहीं है। आगे देखो, यह तो बस बाइबल में एक अच्छा पद है, परंतु हमारे लिए यह आवश्यक है कि यह हमारे लिए जीवित बन जाए, हमारे अंदर रह के चलने फिरने लगे प्रभु यीशु मसीह। ऐसा कहा जा रहा है। हालेलुया। ऐसा होने के लिए तो प्रकाशन की ही आवश्यकता होगी। जब तक प्रकाशन नहीं है, कहाँ से वचन जीवित होगा, कहाँ से वचन चलेगा फिरेगा। बोलोगे और वो हो जाएगा, ये बोलोगे वो हो जाएगा। इसलिए वचन को जीवंत बनाना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। अब जो कुछ भी मैंने कहा है वह न केवल सत्य ही है, अपितु आइए हम एक और कदम आगे चलकर देखें। चलो तो आगे आगे चलते रहे और देखो। हालेलुया। आज हमारे पास कुछ अध्ययनकर्ता हैं जो ये दावा करते हैं कि मूल पांडुलिपियां अरेमिक भाषा में ही लिखी गई है, जो कि प्रभु यीशु मसीह के दिनों में यीशु और लोगों की भाषा में थी। वे इस बात का दावा करते हैं कि लोगों ने ना ही ग्रीक भाषा में लिखा और ना ही बोला, जैसा कि सम्यवत माना गया है। और सच्चाई तो यह है कि हमारे इतिहासकार इस बात पर अलग अलग बटे हुए हैं। अलग अलग बटे हुए हैं। उदाहरण के लिए एक अति मेधावी अध्ययनकर्ता डॉक्टर स्कोनफील्ड ने अपने शोध कार्यों से सफलतापूर्वक यह प्रमाणित किया कि नया नियम उस समय के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली ग्रीक भाषा में वर्णों में लिखा गया था। हालेलुया। वह अपने विचारों की पुष्टि के लिए एक अच्छा मामला बनाते हैं, जो कि उनके पास मौजूद विभिन्न दस्तावेजों पर आधारित है।
हालेलुया। परंतु वही दूसरी ओर हमारे पास एक और शुभ खयात अध्ययनकर्ता डॉक्टर लस्मा हैं, जिनका यह मानना है कि नया नियम एरेमिक भाषा में ही लिखा गया था और उनके इस दावे का समर्थन कोई नहीं, हालेलुया, कोई और नहीं वरन मेघावी इतिहासकार टायनबी करते हैं कि उस समय के लोगों की भाषा ग्रीक नहीं थी। यीशु मसीह के दिन में ये भाषा ग्रीक नहीं थी, हालेलुया, वरन अमेरिकी ही थी। सो ऐसा संभव प्रतीत होता है कि सबसे पहले नया नियम अमेरिक भाषा में लिखा गया था। सबसे पहले इसी भाषा में लिखा गया था, अमेरिक भाषा में, हालेलुया। खैर, इससे पहले कि हम इस पर बहुत अधिक विचार मनन करें, आइए हम पहले किंग जेम्स संस्करण और डॉक्टर लम्सा द्वारा किया गया अनुवाद पढ़ें। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु आप सबके साथ हो। हमें यह देख कर बड़ा ही आश्चर्य और संतोष होता है कि दोनों अनुवाद इतने एक से हैं कि सारा या शिक्षा के सम्मुख कोई भी अंतर नहीं पाया जाता है। ऐसे थे, कोई भी अंतर नहीं पाया जाता है। इससे हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रभु ने इन नई खोजों के बदले दस्तावेजों और पहले से ही विदित लिपियों के उन नए प्रकाशनों को हमारे समझ आने दिया था कि उसकी विश्वसनीयता को साबित करे, जो हमारे पास पहले से ही है। और हमें ज्ञात होता है कि चाहे अनुवाद एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हों, मगर लिपियां नहीं। हालेलुया। अब आप देख सकते हैं कि आप अध्ययनकर्ताओं की भाषा में गुण ज्ञान और बाइबल के अनुवाद को आधारित नहीं कर सकते हैं जिसमें बाइबल लिखी गई है। परंतु यदि आप इसे अभी भी नहीं देख सकते हैं क्योंकि आपके मस्तिष्क पर रीति रिवाजों का पर्दा पड़ा हुआ है, दुनियावी पर्दा पड़ा हुआ है, तभी नहीं देख सकते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर एक आखिरी उदाहरण है, कोई और नहीं वरन वर्ष सन 33 ईस्वी के वे फरीसी और सदूकी बड़े बड़े विद्वान ही संदेह कर सकते थे। बड़े बड़े विद्वान थे, फरीसी हैं और सदूकी बड़े विद्वान थे, हालेलुया, संदेह कर सकते थे, जो उस व्याकरण के नियमों को बिल्कुल ठीक ठीक जानते थे। कौन? सदूकी और फरीसी, हालेलुया। और उन शब्दों को बिल्कुल ठीक ठीक जानते थे जिसमें पुराना नियम लिखा गया था, वे सब जानते थे, हालेलुया। परंतु वे अपने सर्वोच्च ज्ञान के होते हुए भी प्रभु के इस प्रकाशन से चूक गए थे। क्यों चूक गए थे? हालेलुया। इसलिए चूक गए थे क्योंकि उनके पास पुराना नियम लिखा था। और जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए और सब कुछ बाइबल के अनुसार उन्होंने किया, प्रभु यीशु मसीह ने किया, तो ज्ञान के होते हुए भी प्रभु के
प्रभु के इस प्रकाशन से चूक गए थे वो चूक गए थे, लेकिन आप मत चूकना। हालेलुया। कि प्रभु की प्रतिज्ञा किया हुआ वचन पुत्र में प्रकट हुआ था। हालेलुया। उत्पत्ति से लेके मलाकी तक वे संपूर्ण अध्ययन उसको और उसकी सेवकाई को समर्पित थे। हालेलुया। और फिर भी उन थोड़ों को छोड़कर जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा रोशनी पाई थी, वे उससे जानने में पूरी तरह से चूक गए थे। मैं तो यही कहूँगा कि आप ना चूकें। वचन ही है, चाहे कोई भी बोले, वचन हमेशा सिंपलिसिटी में आता है। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। अब हम एक और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो पहले से ही वचन में पाया जाता है। जितना ज़्यादा हम संभव वचन के सर्वोत्तम रिकॉर्ड पाने के लिए पुराने से पुराने और सर्वश्रेष्ठ पांडुलिपियां पाने का प्रयास करने में विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। उतना ही हम इसका अध्ययन करके और पवित्र वचनों से तुलना करके कभी भी सच्चा अर्थ नहीं जान पाएंगे। हालेलुया। चाहे हम कितने ही सत्यनिष्ठ क्यों ना हो, कितनी भी सच्चाई क्यों ना हो, इसे जानने के लिए प्रभु की ओर से मिलने वाले प्रकाशन की आवश्यकता होती है। प्रकाशन की कितनी ज़्यादा जरूरी है, कितनी ज़रूरत है। अगर प्रकाशन नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए प्रकाशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। और 2-4 मिनट 5 मिनट और लेंगे और फिर उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। है बिल्कुल ठीक यही है जो पौलुस ने कहा था। जिन बातों को हम भी कहते हैं वे उन शब्दों में नहीं जिनकी शिक्षा मनुष्य की बुद्धि देती है। हम वो शिक्षा नहीं देते हैं, हम वो नहीं बताते हैं जो मनुष्य की शिक्षा है। हम वो बताते हैं जो प्रभु का वचन है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। वे उन शब्दों में नहीं है जिनकी शिक्षा मनुष्य की बुद्धि देती है, वरन ये तो वे बातें हैं जिनकी शिक्षा पवित्र आत्मा देता है। पहला कुरिन्थियों 2:12। सच्चा प्रकाशन तो यह है कि प्रभु अपने निज वचन का अनुवाद उसे प्रमाणित करने के द्वारा कर रहा है जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है। कोई अनुवादक नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही अनुवादक है। वो ही प्रकाशन